नमस्कार। मैं नमस्कार कहता हूँ अपने श्रोताओं को। और मेरी ऑडियो क्लियर है? ठीक है। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है ना? मुझे कोई कमेंट करके बता दीजिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है। कोई ऑनलाइन आया है तो मुझे बताइए। डॉक्टर उमेश जी, आपको नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? आप मुझे बताइए संदेश के थ्रू, तो मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करूं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं नमस्कार, राम राम बोलता हूँ। और आज हमारे बीच आज़ाद हिंद एक संस्था है, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है, एक अमूल्य धरोहर दी है अपनी बात कहने की। तो सबसे पहले मैं संचालक महोदय को प्रणाम करते हुए, उनके नाम के साथ में नमन करते हुए अपनी बात कहता हूँ। श्री कमलेश कुमार गुप्ता निराला जी को मेरा राम राम। और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक में टेकू वासवानी जी, श्रीमान जी, आपको राम राम। और फिर परम ठीक है। राम नारायण गुप्ता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मंच संचालिका में वीणा आडवाणी जी, मैं आपको नमन करता हूँ। फिर उनके बाद नेहा जैन, मैं आपको नमन करता हूँ। फिर एकता कुमारी जी, मैं आपको नमन करता हूँ। और समीक्षक जी में भास्कर सिंह मणि कोच, मैं आप सबको राम राम और नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। 10 मिनट लेट हो गया हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मित्रों, मैं अपनी बात एक संदेश से शुरू करता हूँ कि जीवन में हमारे गुरुजी जो हमारी प्रेरणा बनते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनके ज़रिए ही हम आगे बन पाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को नमन करते हुए मेरी अमूल्य कविता, पहली कविता गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। गुरु तो चिंगारी है और शिष्य ईंधन। मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्यों की नैया पार। मात्र गुरु के दर्शन से हो जाती शिष्यों की नैया पार। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, गुरु बिन होता नहीं ध्यान। गुरु तो वृक्ष है जिसकी छांव में लाखों शिष्य लेते हैं ज्ञान। मैं नमस्कार, आभार करता हूँ संचालक महोदय और मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे श्रोताओं को। मैं अपनी काव्य पाठ की रचना शुरुआत करता हूँ। मित्रों, मेरा पहला विषय ही मैं आपको देशभक्ति पर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत अनमोल विषय है। सुनिएगा। गुरु बिन मिलता नहीं ज्ञान, और इस ज्ञान के जरिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। सुनिएगा। वह खून खून नहीं पानी है जो ना दरिया है ना तूफानी है। वह खून खून नहीं पानी है जो ना दरिया है ना तूफानी है। लगती हैं आंख, दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन। ए चलने वाले राही मत हो तू बेचैन। हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा। हाथ से हाथ बढ़ा, कंधे से कंधा बढ़ा। ले तू सांस मत कर बकवास। ले तू सांस मत कर बकवास। होगी जब भोर, होगी जब भोर, तो देख लेगा तू आने वाला छोर।
वह खून खून नहीं पानी है जो न दरिया है न तूफानी है। लगती हैं आग दहकते हैं शोले, मंद मंद हवा में जोश की लहर दौड़े। मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा अमरजीत सिंह का। धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए संचालक महोदय जी, आपके लिए मैं एक अच्छी सी कविता व्यक्त करना चाहता हूँ। जीवन के इस गणित में हमारा जोड़ घटाव कहीं ना कहीं कम होता जाता है, हमारा नफ़ा नुकसान होता रहता है, लाभ हानि चलता रहता है। तो सुनिएगा, जीवन का गणित। जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो दुश्मनी को घटाओ। जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो दुश्मनी को घटाओ। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो दुश्मनी को घटाओ। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। ऐसा करने पर अपने आप ही जीवन का वर्गमूल निकल आएगा। ऐसा करने पर अपने आप ही जीवन का वर्गमूल निकल आएगा। जीवन एक गणित है, दोस्ती को जोड़ो दुश्मनी को घटाओ। खुशियों का गुणा करो, दुखों का भाग करो, पर कभी निराश मत हो। ऐसा करने पर अपने आप ही जीवन का वर्गमूल निकल आएगा। जीवन एक गणित है, जीवन एक गणित है। धन्यवाद, शुक्रिया। और संचालक महोदय, मेरी एक अच्छी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूँगा। खासकर जो मेरी विधा है वो जीवन पर्यंत के ऊपर रहती है, जीवन जीने के लिए रहती है। सुनिएगा कि हम जीवन को जीने के लिए कैसे कर सकते हैं। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जहां रुके समझो वहां थमे, जहां रुके समझो वहां थमे, क्योंकि बहता हुआ पानी तालाब का होता है, जो भले ही मनमोहक दिखे मगर पीने योग्य कभी नहीं होता। और बहता हुआ पानी झरने का होता है, और बहता हुआ पानी झरने का होता है, जो भले ही कैसा भी दिखे मगर वो ही पीने योग्य होता है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। और मैं अपना अच्छा सा विषय उठाता हूं। अमरजीत सिंह, आपको राम राम, सलाम आपको। और सुनिएगा अमरजीत सिंह, हम सब मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं, और हमारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे मित्र प्रेरणा सिंह जी जुड़ने वाली हैं, और हमारे भैया राकेश भैया वो भी जुड़ने वाले हैं, और हमारे मित्र जुड़ने वाले। तो सुनिएगा, हम भी है मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर, हम भी है मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर, फिर क्यों जंग है एक पहचान के खातिर। हम भी है मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर, फिर क्यों जंग है एक पहचान के खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर, होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। वरना हम जहां भी रहे उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे। वरना हम जहां भी रहे उस खुदा से बस एक ही गुजारिश करेंगे। जहां भी आप रहो बस आबाद रहो। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर। धन्यवाद श्रोताओं, धन्यवाद सिंह जी, कमलेश जी, गुप्ता जी, आपको आभार। और गुप्ता जी, ये मेरी कविता सुनिएगा, जियो जब तक है जान। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ पाके भी अपना कुछ ऐसा नहीं पाया जिसे हम गर्व कर सकें। सुनिएगा, जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन है चलने का नाम, चलते रहना चाहिए। और सुनिएगा, जियो जब तक है जान, वरना जाना तो है एक दिन शमशान। जियो जब तक है जान, वरना जाना तो एक दिन शमशान। धरे के धरे रह जाएंगे आलीशान मकान। जियो जब तक है जान, वरना जाना तो एक दिन शमशान। धरे के धरे रह जाएंगे आलीशान मकान। मकान में डेरा होगा उनका जो जीते जी हमारा खून पीते हैं, मरने के बाद हमारी संपत्ति खाते हैं। जो जीते जी हमारा खून पीते हैं, मरने के बाद हमारी संपत्ति खाते हैं। ऐसा जीना और मरना दोनों ही बेकार है।
ऐसा जीना और मरना दोनों ही बेकार है। अरे जीना हो तो साधुओं की तरह जियो, जीना हो तो साधुओं की तरह जियो, जो जीते जी तो पूज्य नहीं होते, मरने के बाद भी सम्मान नहीं होते। वे तस्वीरों में नहीं दिलों में नजर आते हैं, वे तस्वीरों में नहीं दिलों में नजर आते हैं, विचारों में नजर आते हैं, इंसान के जहन और दिमागों में नजर आते हैं, हर वक्त ख्यालों में नजर आते हैं। हम आम इंसान मर जाते हैं तो तस्वीरों में नजर आते हैं, तस्वीरों पे फूल माला चढ़ती है, साल भर में एक माला चढ़ती है फूलों की, बाकी दिन चढ़ती है प्लास्टिकों की माला। ऐसा जीना और मरना दोनों ही बेकार है। जीना हो तो साधुओं की तरह जियो, जो जीते जियो तुल्य नहीं होते, मरने के बाद भी सम्मान नहीं होते। धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैं कमलेश गुप्ता जी का, और उसके बाद जो लगातार जुड़ रहे हैं अमरजीत सिंह जी का। सुनेगा, मैं आपके सामने एक तरन्नुम पेश करने जा रहा हूं, एक जल की मात्रा में ग्रहण कर लेता हूं। सुनिएगा, आभार करता हूं मैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं, हमारे पास रहते हैं हमें वो भूल जाते हैं। सुनिएगा साहब, लिखना शुरू करते हैं, दिक्कतें आती हैं, अड़चने आती हैं, हम जिसके लिए लिखते हैं वो सुनता है पर रिप्लाई नहीं देता। सुनिएगा, मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची, मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो, मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। अब सुनिएगा साहब, मंजर कैसा बनता है। भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी, भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी, तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है, तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय गुप्ता जी, आपका कमेंट ही जोशवर्धक, और अमरजीत सिंह आपका कमेंट भी जोशवर्धक हो रहा है। तो इस जोश के साथ मैं एक अच्छी बातें सुनाता हूं, ये भी एक तरन्नुम है, सुनेगा। तेरी बातें तेरी यादें यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें तेरी यादें यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता, मन से बनता है संजोग, मन से बनती कटुता, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी, माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी, वक्त नहीं रहता एक जैसा हरदम परिवर्तन होता, वक्त नहीं रहता एक जैसा हरदम परिवर्तन होता। जो भी होता अच्छा होता हर पल सीख देता, जो भी होता अच्छा होता हर पल सीख देता। आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे मंच पे प्रिया गुप्ता जी जुड़ गई हैं। आभार व्यक्त करता हूं प्रिया जी आपको। तो प्रिया जी आप आए हैं तो एक अच्छी सी बात रखता हूं मैं, सुनिएगा। मशरूफ, एक अच्छा शब्द है मशरूफ। सुनिएगा, आज की जनरेशन प्यार का क्या मतलब निकालती, सुनिएगा। मशरूफ रहूंगा तुझमें, मशरूफ रहूंगा तुझमें, तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरों की झुर्रियों तक। मशरूफ रहूंगा तुझमें, तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरे की झुर्रियों तक। काली घटाओं से लेकर सफेद कफन की चादर तक, काली घटाओं से लेकर सफेद कफन की चादर तक। सुनिएगा साहब, जमाने का क्या दस्तूर है, जो सच है पर कहना चाहिए।
कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है, कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है। सुनिएगा साहब, कईयों का दिल केवल जिस्म की भूख मांगता है, मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं, मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं और करता रहूंगा, मगर मैं तेरी रूह को रोशन करता हूं और करता रहूंगा। मशरूफ रहूंगा तुझमें, तेरी जुल्फों से लेकर तेरे चेहरे की झुर्रियों तक, काली घटाव से लेकर सफेद कफन की चादर तक। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं गुप्ता जी। यूं ही जोश के साथ कमेंट करते रहिए और आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। और इसके साथ एक विचारधारा निकली है, मैं गुप्ता जी ये आपको मैं प्रेरित करता हूं और आपको गिफ्ट करता हूं एक कविता, सुनेगा। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। सूरत पे नहीं सीरत पे जाओ, सूरत पे नहीं सीरत पे जाओ। कर्म सत्कर्म हो काम, माफ कीजिएगा, चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ, वस्त्रों पे नहीं विचारों पे जाओ। सूरत पे नहीं सीरत पे जाओ। कर्म सत्कर्म हो कामुक से बचे, कर्म सत्कर्म हो कामुक से बचे। राम नाम जपे रंबा से कटे, राम नाम जपे रंबा से कटे। और सुनिएगा साहब, 2 लाइनें ये जीवन परिवर्तन कर देगी। राम नाम जपे रंबा से कटे और यही दुआ खुदा से करे, और यही दुआ खुदा से करे। सुनेगा प्रिया जी, सुनेगा संचालक जी, और यही दुआ खुदा से करे, और यही दुआ खुदा से करे। हंसते हंसते मेरे प्राण निकले, हंसते हंसते मेरे प्राण निकले। चेहरे पे नहीं चरित्र पे जाओ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरे दर्शक महोदय का, श्रोताओं को जो बहुत आनंद लेते हुए सुन रहे हैं। और मैं अगला विषय आपको सुनाता हूँ, तरन्नुम में बंजर भूमि। क्या है कि गालिब का शेर ये कहता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो इसी से प्रेरक हमने लिखा है, सुनेगा। बंजर भूमि पर जब फसलें उग उठती है ना, तो खुशी कैसी बनती है और धोखे की एक कहानी बनती है। सुनेगा, सुनेगा संचालक महोदय, मेरी बात दिल तक पहुंचे तो अपनी तालियों के गड़गड़ाहट से मेरे रुखसारों को रोशन कीजिएगा। सुनिएगा। कभी बंजर भूमि पर फसलें उगती, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। जो मेहनत से है डरते वो भी हिस्सा मांग लेते हैं, जो मेहनत से है डरते वो भी हिस्सा मांग लेते हैं। वो अपने ही होते हैं मुसीबत में भाग जाते हैं, वो अपने ही होते हैं मुसीबत में भाग जाते हैं। और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं, और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं, और गैर सोचे बगैर सहारा दे जाते हैं। और सुनिएगा 2 लाइनें, और अंतर कैसे बदल जाता है अपने और पराये के बीच। जब अपने लूट लेते हैं तो गैर अपने अपने गैर हो जाते हैं, जब अपने लूट लेते हैं तो गैर अपने अपने गैर हो जाते हैं। कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है, कभी बंजर भूमि पर फसलें उग उठती है। धन्यवाद संचालक महोदय, धन्यवाद गुप्ता जी। और गुप्ता जी की गुप्त संदेश से हमने एक बात की थी
की वाली कविता सुनाइएगा जो उन्हें बहुत पसंद है। तो उनकी अच्छी कविता बात थी, एक दिन घर से हम निकले थे, तो ये बात मेरे दिल तक पहुँचेगी। हम जब घर से निकलते हैं, अरमान लेके निकलते हैं, अब ये अरमान हमें कहाँ तक पहुँचाते हैं, सुनेगा साहब। एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे। एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे, एक तरफ महल दूसरी ओर शमशान थे। एक दिन घर से हम निकले थे, दिल में बहुत अरमान थे, एक तरफ महल दूसरी ओर शमशान थे। तभी पैरों तले एक हड्डी आई, सुनिएगा साहब, क्या संदेश दे गई, अंतर मन को कचोड़ गई। तभी पैरों तले एक हड्डी आई, उसके फरमान थे, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल। हम हड्डियां भी पे, माफ कीजिएगा, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल, ए चलने वाले राहगीर जरा ध्यान से चल। हम हड्डियां भी पहले कभी इंसान थे, हम हड्डियां भी पहले कभी इंसान थे। धन्यवाद संचालक महोदय गुप्ता जी। अब मैं अपनी बात रखता हूँ। विषय है मेरा भोले बाबा को प्रसन्न करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया है, अगर उसी को प्रसन्न ना करेंगे तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। सुनिएगा, भोले की धुनी में रमा नसों में बहता रक्त कहता, भोले की धुनी में रमा नसों में बहता रक्त कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन बसता। भोले की धुनी में रमा नसों में बहता रक्त कहता, नाथों के नाथ शंभुनाथ में मेरा मन है बसता। गर हुई कोई कथा भोले भंडारी हो जाते हैं खफा, गर हुई कोई खता भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। करना पड़ती है यज्ञ कथा, करना पड़ती है यज्ञ कथा, तब हो जाते हैं सब दुख दर्द सफा, तब हो जाते हैं सब दुख दर्द सफा। सुनेगा साहब, भोलेनाथ की कृपा आपके और मुझ तक पहुँचे और इस कविता के माध्यम से आपके भी दुख दर्द दूर हो जाए। सुनेगा, स्वागत है गुप्ता जी का, सुनेगा, सुनेगा गुप्ता जी। गर हुई कोई खता भोले भंडारी हो जाते हैं खफा, गर हुई कोई खता भोले भंडारी हो जाते हैं खफा। करना पड़ती है यज्ञ कथा, करना पड़ती है यज्ञ कथा, तब हो जाते हैं सब दुख दर्द सफा। भोलेनाथ की है ऐसी वफा, शंभुनाथ भोलेनाथ की है ऐसी वफा। असम में एक मंदिर है कामाख्या, कामाख्या देवी का मंदिर है, सती देवी का, जहाँ से हमारे कवित्री जी जुड़े हैं, गुप्ता जी। एक और गुप्ता यहाँ पे प्रिया गुप्ता जी हैं, सुनिएगा, कामाख्या मंदिर से प्रिया गुप्ता जी हैं, सुनिएगा। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा, फिर भी करता है अपने भक्तों की परवाह। सबके हाथ भर जाते हैं, सबके हाथ भर जाते हैं जो भी उसके दरबार में आता, सबके हाथ भर जाते हैं जो भी उसके दरबार में खाली झोली लाता। भोलेनाथ की ऐसी वफा, सब हो जाते हैं भोले पर फिदा, चाहे देव या दानव, नर नारी हो या नारायण। भोले ने त्याग रखी है दुनिया सदा। जय भोलेनाथ। और भोले बाबा का आशीर्वाद इस कविता के माध्यम से आप तक पहुँचे तो मैं अपने आप को सुकून की अनुभूति प्राप्त करूंगा। और संचालक महोदय, भोले बाबा जी का नाम लिया है तो भोले बाबा के साथ राम जी का बिल्कुल, माफ कीजिएगा, संपर्क टूट रहा है, पर हम इस संपर्क को टूटने नहीं देंगे, हम फिर जुड़ जाएंगे। सुनिएगा, भोले बाबा के साथ हम राम जी का नाम लेना चाहेंगे और राम जी का नाम हम लेना चाहेंगे। सुनिएगा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। जीवन है गहरा यादों का पहरा, जीवन है गहरा यादों का पहरा। मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि गुप्ता जी, प्रिया गुप्ता जी, आपके पास जो लिंक आ रही है ना, वो लिंक है ना मेरे कुछ मित्रों तक नहीं जा रही है।
तो आपसे मेरा निवेदन है वो लिंक आप कॉपी करें और मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि मेरे मित्रों को व्हाट्सएप आ रहे हैं मुझको, तो मैं उन तक ये लिंक पहुंचा दूं ताकि उन तक संदेश पहुंचे। तो गुप्ता जी आप है ना मेरा एक काम कर दीजिए, आप है ना मुझे ये लिंक फॉरवर्ड करें ताकि मेरे मित्रों तक पहुंचे। देखिए एक फ़ोन भी बज रहा है मेरा, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। रीमा जी मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप आइएगा। रीमा जी मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, मैं लाइव पे बात कर रहा हूँ आपसे, मैं लाइव हूँ इस वक्त, तो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ 1 मिनट में। तो गुप्ता जी आप थोड़ा मेरा काम कर दीजिए, और नहीं तो संचालक महोदय गुप्ता जी आप मुझे लिंक वो फिर फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे बाकी मित्रों के संदेश आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वापस से। तो मैं राम जी का भजन शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बिना राम जी के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। सुनिएगा। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। जीवन है गहरा यादों का पहरा, जीवन है गहरा यादों का पहरा, दर्द से भरा लहू से सना। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। याद है बात है गीतों की बारात है, याद है बात है गीतों की बारात है। जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। प्रिया गुप्ता जी आपको धन्यवाद, आपने लिंक पहुंचा दी, मित्रों तक पहुंच जाएगी लिंक। तो राम राम जी का नाम होना चाहिए, उनके बगैर इस दुनिया में काम नहीं होते हैं। 1 सेकेंड। और और इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रिया जी आप बता सकते हैं आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि विषय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि विषय बहुत ही वास्ट है। सोहन लाल जी आपका स्वागत है। तो सोहन लाल जी आए हैं, तो हम सुनाते हैं याद के ऊपर, सुनिएगा। प्रेम जी आपका स्वागत है। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है। अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। करते रहना है अभ्यास, करते रहना है अभ्यास, एक दिन बुझेगी प्यास। करते रहना है अभ्यास, एक दिन बुझेगी प्यास। आज नहीं है कोई तो क्या हुआ, आज नहीं है तो कोई क्या हुआ। कल ये लोग काफिले में जुड़ेंगे, ये दिल जुड़ेंगे, ये राह मुड़ेंगे, ये रस्ते जुड़ेंगे, बाधाएं दूर होगी। याद है तो आबाद है, भूल गए बर्बाद है अगर हिम्मत तो सब कुछ साकार है, वरना सब बेकार है। और मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं सोहन लाल जी का। और मैं अपना अगला विषय उठाता हूं, बाकी है। तो संचालक महोदय हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बाकी है, तो क्या बाकी है, हमें उसे पाना चाहिए। सुनिएगा। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। किस्से बाकी हैं, मिसरे बाकी हैं, अभी तो कहानी लिखना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। किस्से बाकी हैं, मिसरे बाकी हैं, अभी तो जीवन जीना बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो जिंदगी जीना बाकी है। नफा बाकी है, नुस्ख बाकी है, अभी तो जिंदगी जीना बाकी है। सुनिएगा साहब, इस जीवन पे, इस धरती पे हमने जन्म क्यों लिया, इस धरती पर हमने जन्म क्यों लिया, इसका वजह हमको जानना चाहिए। इसकी वजह क्या है, सुनिएगा।
बाकी से हमें क्या मिलना चाहिए। सुनिएगा, ये शरीर छोड़ने से पहले, सुनिएगा, ये बात में आप तक पहुंचना चाहिए। ये शरीर छोड़ने से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले क्यों लिया जन्म? ये शरीर छोड़ने से पहले क्यों लिया जन्म? ये शरीर छोड़ने से पहले क्यों लिया जन्म? ये जानना बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात बाकी है। मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और रीमा जी, मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड की है, ये प्रेरणा जी और अपने मित्रों तक पहुंचा दो, उनको सुनना है। मैं लाइव पे हूं, सुनिएगा। तो मैंने अपने मित्रों तक लिंक पहुंचा दिए क्योंकि ये काव्य पाठ छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए सुनिएगा। हम जीवन में कितना भी कुछ कर लें, पर रावण को क्यों मारा गया था? क्योंकि उनका साथ उनके भाई ने नहीं दिया था, यानी उनके अपने ही गद्दार बैठे थे। तो सुनिएगा, गद्दारों के ऊपर ये मैंने बात कही है। मैं प्रकाश जी को राम राम बोलता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। सुनिएगा, जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी? जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी? चाह के भी इस वीर की कोई ना बहीर होगी, चाह के भी इस वीर की कोई ना बहीर होगी। वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना बधीर देगा, वीर कहने वाले इस वीर को कोई ना बधीर देगा। जो भी देना चाहेगा वो ही फायदा ही लेगा, जो भी देना चाहेगा वो ही फायदा ही लेगा। सुनिएगा साहब, अंतिम मुखड़ा सुनिएगा। जो भी देना चाहेगा वो भी फायदा ही लेगा, जो भी होगा ठीक होगा, दिल को ये मानना होगा। माफ कीजिएगा, सिग्नल टूट गया था। सुनिएगा, ये मेरे आखिरी तरन्नुम की लाइनें हैं। और जब अपने ही जब लूटते हैं तो क्यों ऐसे होता है? सुनिएगा, जो भी चाहेगा मदद, जो भी देना चाहेगा वो भी फायदा ही लेगा, जो भी देना चाहेगा वो भी फायदा ही लेगा। दिल को ये मानना होगा, दिल को ये मानना होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा। दिल को ये मानना होगा, वरना जीवन भर संघर्ष होगा। जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी? जब अपने ही गद्दार बन बैठे हैं तो जीत हमारी क्या होगी? चाह के भी इस वीर की कोई ना भी होगी। तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और क्रिकेट खेल, आज एक क्रिकेट खेल चल रहा है। 2 दिन पहले भी क्रिकेट खेल चल रहा था और मैं एकल पार्ट में था उस वक्त। तो सुनिएगा कि क्रिकेट से जुड़ा हमारा जीवन है। तो संचालक महोदय, आप तक मेरी बात पहुंचे तो आपकी कमेंट से मुझे भरपूर एनर्जी मिलना चाहिए। तो प्रकाश जी सुनेगा, जीवन एक क्रिकेट का खेल है, जीवन एक क्रिकेट का खेल है, यहाँ गेंद हो या गम सब झेलना पड़ेगा। जीवन एक क्रिकेट का खेल है, यहाँ गेंद हो या गम सब झेलना पड़ेगा। घर छोड़ दिया मौका तो फिर मार नहीं पाओगे चौका। घर छोड़ दिया मौका तो फिर मार नहीं पाओगे चौका। घर छोड़ दिया मौका तो फिर मार नहीं पाओगे चौका। क्योंकि ये मौका छूट गया तो मिलेगा जीवन में ऐसा धोखा। क्योंकि ये मौका छूट गया तो मिलेगा जीवन में ऐसा धोखा। तो अपने दिल को ना करो रोका, क्योंकि अपना दिल रोकता ना, अरे यार कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो अपने दिल को ना कभी रोका, जैसा भी मिले मौका मार दो चौका। अब विकेट तो गिरता है क्रिकेट में, और जिंदगी का विकेट एक ही बार गिरता है, और उसके बाद पता नहीं 84 लाख योनि से देखे हमें जीवन मिलता है। सुनिएगा, जब विकेट गिरेगा या जब ये आंखें बंद होगी, जब ये विकेट गिरेगा, जब ये आंखें बंद होगी, तो लोग तालियों से स्वागत करें,
यानी आपके अच्छे कर्मों से स्वागत करें। तो लोग आपको तालियों से स्वागत करें, ना कि गालियों से स्वागत करें, यानी बुरे कर्मों की बुरी सजा। लोग आपको तालियों से स्वागत करें, ना कि गालियों से स्वागत करें। यहाँ पे रन रेट मतलब भले ही कम जियो पर अच्छा जियो, भले ही कम जियो पर अच्छा जियो। यहाँ पे रन रेट अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे रन रेट अच्छा होना चाहिए, कम गेंद में ही सेंचुरी होना चाहिए। यहाँ पे रन रेट अच्छा होना चाहिए, कम गेंद में ही सेंचुरी होना चाहिए। नमस्कार रूही जी, हमारी 2021 की फाइनलिस्ट, 2021 की फाइनलिस्ट है मिसेस इंडिया की, जो हमारा काव्य पाठ सुनने आई है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उनका योगदान मुझे मिला। मैं अपनी बात अब कहूंगा। अब मेरा काव्य पाठ सफल दृष्टि से चल रहा है, मुझे पूरा यकीन हो गया है। तो रूही जी, प्रेरणा जी को भी बोल दीजिएगा, उनका सिग्नल थोड़ा सा टूट रहा है, तो उनको थोड़ा सा योगदान दीजिएगा। नमस्कार। तो रूही जी, देवी जी, बस आपका यूं ही आशीर्वाद है। तो ये कविता हम आपको समर्पित करते हैं, सुनिएगा। आपकी सत्य रूह के ऊपर मैं सत्य वचन कहना चाहूंगा, सुनिएगा। सत्य हमारा विषय है, सुनिएगा। किताब नहीं है सत्य, काट देती है एक किताब दूसरी किताब को। राम राम। किताब नहीं है सत्य, काट देती है एक किताब दूसरी किताब को। विचार नहीं है सत्य, काट देता है एक विचार दूसरे विचार को। सिद्धांत नहीं है सत्य, काट देता है एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को। मत कहो इस सत्य के बारे में। अब सत्य क्या है? सत्य कोई सबूत नहीं है या कोई इंसान नहीं है कि इसे हम जीना पड़ता है। सत्य क्या है, मैं अपनी बात के जरिए बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ये कहा नहीं जाता, जिया जाता है। ये कहा नहीं जाता, जिया जाता है। जैसा भी है अपनाया जाता है। ये कहा नहीं जाता, बस जिया जाता है। जिया जाता है, सबूत नहीं दिया जाता है। जैसा भी हो अपनाया जाता है। ये सत्य है साहब, ये सत्य है साहब, इसको हर हाल में अपनाया जाता है। ये सत्य है साहब, इसको हर हाल में अपनाया जाता है। और नहीं अपनाया तो समझो, नहीं अपनाया तो समझो आपने खुद को खुद से धोखा दिया। आपने खुद को खुद से धोखा दिया। आजाद ए हिंद, इस धरोहर को प्रणाम करते हुए रूही जी की आगमन स्थिति में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सत्य वचन के साथ अपनी एक और रचना प्रस्तुत करने जाता हूं। अब हम राम जी का एक भजन गाएंगे। तो रूही जी, आप सुर में सुर मिलाइएगा, सुनिएगा। पहले पानी पी लेता हूं मैं। तो भजन गाने से पहले मुझे एक गजल याद आ गई, समुंदर, जो मैंने अभी 10 मिनट पहले सुनाई थी। और जो ये गजल है हमारी रूही जी को बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश थी कि कभी मौका मिले तो हमें जरूर सुनाइएगा। तो मुझे ये संजोग मिला है, मैं सुनिएगा रूही जी। तो हम जितनी भी देवियों के नाम ले रहे हैं, प्रेरणा जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, प्रिया गुप्ता जी हो गए, रूही जी हो गए, इन देवियों की आशीर्वाद से ही ये एक सामान्य व्यक्ति अपनी बात कहने लायक हुआ है। तो इन देवियों का आशीर्वाद से मैं शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं। समुंदर शोर करता है, किनारे शांत रहते हैं।
जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं। सिग्नल टूट गया था। जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं। क्यों किस तरह से मतलब स्लो कितना हो गया, बार बार हो गया। और इसका मुक्तक का मैं बताता हूँ आपको। इसमें थोड़ी सी गला खराश हो गया। थोड़ी सी खराश आ गई थी, सुनिएगा। समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं। जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हम याद करते हैं। हमारे पास रहते हैं हमें वो भूल जाते हैं, हमारे पास रहते हैं हमें वो भूल जाते हैं। सुनेगा साहब, हम कविता लिखते हैं पर अपने उन मित्रों के लिए जो सुन नहीं पाते, सुनते हैं पर बताते नहीं। मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची, मगर ये बात है सच्ची, समझो ना तुम इसको कच्ची। मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो, मैं लिखता रोज रहता हूँ, तुम चोरी चुपके पढ़ती हो। आभार रूही जी। भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी, भले ना तुम बतलाओ कविता कैसी लगी, तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है, तुम मुस्कुराती रहती हो, खुशी मेरे लबों तक आ ही जाती है। समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं, समुंदर शोर करता है किनारे शांत रहते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा संचालक महोदय का, जिन्होंने मुझे ये अमूल्य धरोहर दी और इन धरोहर के साथ साथ एक अमूल्य योगदान मिला देवी रूही जी का, जिनके आशीर्वाद से मैं ये बात कह पाया हूँ और उनके सामने जो मैंने एक वादा किया था वो मैंने आज पूरा कर दिया। तो खुदा ने भी ये मौका दिया था कि सिग्नल थोड़ा टूटे ताकि रूही जी वक्त से आ जाएं। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि रूही जी फाइनलिस्ट हैं मिस इंडिया की, तो इन्हें कुछ शोज करना रहते हैं तो इनको वक्त मिलता नहीं है, तो इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला है। और हम सब दुआ करते हैं कि ताज इन्हीं के सर पे सजेगा, क्योंकि चंद लाइनें आज इनके लिए करते हैं। ताज उन्हीं के सर पे सजता है, ताज उन्हीं के सर पे सजता है, जिनके दिल में निर्ममता, जिनके दिल में निर्ममता और दयालुता होती है, जिनके दिल में निर्ममता दयालुता होती है। होठों पे प्यारी मुस्कान, होठों पे प्यारी मुस्कान, होठों पर प्यारी मुस्कान और मन में सदा निस्वार्थ भाव, और मन में सदा निस्वार्थ भाव जिनके अंदर ये होता है। और सुनेगा साहब, और भी कुछ होता है जो दिखाया नहीं जाता। एक और देवी जी का स्वागत है, प्रेरणा जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक और चीज होती है जो कभी बताई नहीं जाती। सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट या पट, अच्छे या बुरे। हर सफल व्यक्ति के पीछे अच्छी कहानी बताई जाती है, पर बुरी कहानी, बुरे पल कोई नहीं बताता। तो इन कांटों के ताज के पीछे, इन कांटों के ताज के पीछे उन नंगे पैर यात्रा करती हुई एक देवी की कहानी है, जो छोटे शहरों से उठ के बड़े शहरों तक आई है। और इन पैरों में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, कांटों के ताज पे नंगे पैर चले हैं, लहू लुहान हुए हैं, मगर दिल में आज उम्मीद कायम है और इन पद पे आए हैं। तो कहते हैं, सुनेगा, माना वो बड़ा है, माना वो बड़ा है, मैं देखना चाहूंगा वो कितना जमीन से जुड़ा है। माना वो बड़ा है। संचालक महोदय और मेरे श्रोताओं, हम सब एक दिन बड़े हो जाते हैं, हमें
मार्गदर्शक मिलता, हम बड़े हो जाते हैं। पर जब बड़े होते हैं तो हमारे मन में ईगो आता है और यही ईगो हमें मार देता है। तो सुनिएगा, जब हम ऊंचे पद पे आते हैं तो कैसा होता है। माना वो बड़ा है, माना वो बड़ा है, मैं देखना चाहूंगा वो जमीन से कितना जुड़ा है। माना वो बड़ा है, मैं देखना चाहूंगा वो जमीन से कितना जुड़ा है, लोगों के दिलों से कितना जुड़ा है, लोगों के दिलों से कितना जुड़ा है। कितनों के हाथ बढ़ाए हैं, कितनों के हाथ बढ़ाए हैं, कितने के होठों पे मुस्कान दिए, कितनों के हाथ बढ़ाए हैं, कितने के होठों पे मुस्कान दिए। कितनों का पेट भरा है, कितनों का पेट भरा है, कितनों का तन ढका है, कितनों का पेट भरा है, कितनों का तन ढका है, कितनों को मुस्कान दिया है, कितनों को मुस्कान दिया है, कितनों को एक मान सम्मान दिया है। मैं देखना चाहूंगा वो कितना बड़ा है। पहले तो ये बात है वो कितना जमीन से जुड़ा है। तो हम जमीन से जुड़े रहे, ये हमारी नींव है, जन्मभूमि है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मंचन पे, पटल पे हमारे श्रोता आ रहे हैं। हमारा एक श्रोता 100 के बराबर होता है। जब मैं कविता शुरुआत की थी बोलना तो 10 में से 8 हंसते थे, 2 इसलिए सुनते थे, एक अपना दोस्त होता था, एक इसलिए सुनता था कि मेरी वो बाद में खिंचाई कर सके। तो जो एक सुनता था, मेरा दोस्त होता था, वो आज एक 100 के बराबर हो चुका है। हमारे साथ जुड़े हैं देवी प्रेरणा सिंह जी, देवी रूही जी, देवी प्रिया जी। तो इन देवियों का साया है। और सज्जन सिंह हमारे संचालक महोदय, और अजय आज़ाद है हिंद की पूरी समस्त फौज जिन्होंने देश के लिए काम किया, जो आज कवि मंचन पे भी हमारे साथ हैं, डटे हैं। और सरहदों पे जैसे सैनिक डटे हैं, वैसे काव्य पाठ के साथ तीर, कमान और विचार के भाले लेकर हमारे साथ डटे हैं। तो इन सैनिकों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हम लिखते हैं, हर कवि लिखता है। फिलहाल जल ग्रहण कर दिया जाए। आज भी नीला कलर, प्रेरणा जी समझ गए होंगे नीला कलर का मतलब क्या होता है। सुनिएगा, हम लेखक हम लिखते हैं, सब लिखते हैं। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। इसलिए हम लिखते हैं, अपनी बातें कहीं भूल ना जाएं, अपनी यादें कहीं धूल ना हो जाए, अपनी बातें कहीं भूल ना जाएं, अपनी यादें कहीं धूल ना हो जाए। हम लेखक, माफ कीजिएगा, हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। इसलिए हम लिखते हैं, अपनी बातें कहीं भूल ना जाए, अपनी यादें कहीं धूल ना हो जाए। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। और साहब लिखते हैं, लोग कटाक्ष करते हैं, साहब क्यों लिखते हो? साहब तो बोलते ही नहीं है, कुछ और बोलते हैं, मंच पे नहीं बोला जा सकता। क्यों लिखते हो? फिर हमारा जवाब रहता है, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे। हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम लिखते रहेंगे। समाज कार्य के लिए लिखेंगे, समाज कल्याण के लिए लिखेंगे, स्वयं कल्याण के लिखेंगे, कवि मित्रों कल्याण के लिए लिखेंगे। हम लेखक हम लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं? लिखने का भी एक जरिया है, सूचना है। क्या लिखते हैं? हम वो भी लिखते हैं जो लोग धूल मांगते हैं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग धूल मांगते हैं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग भूलना चाहते हैं। हम वो भी लिखते हैं जो लोग याद नहीं करना चाहते। हम वो भी लिखते हैं जो लोग कभी ना सुनना चाहते थे, ना सुनना चाहेंगे। हम लेखक हम लिखते हैं, कागज पर कलम घिसते हैं। हम लिखते हैं, लिखते रहेंगे, हंसते हैं, हंसाते रहेंगे, चलते हैं, चलते रहेंगे। अकेले नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। प्रकाश जी राम राम, आपके नाम के साथ साथ रोशन भर, प्रकाश भर करते रहेंगे, रोशन दानों से रोशन करते रहेंगे। मुझे मेरी एक अच्छी सी कविता याद आ गई, उसका नाम ही रोशन है। उसमें रोशन शब्द कई बार आया है, सुनिएगा। दुख के बादल है तो क्या हुआ,
सुनिएगा रूही जी, ये रोशन शब्द का कैसे उपयोग हो गया है, सुनिएगा। अभी दुख के बादल क्या हुआ, अभी दुख के बादल है तो क्या हुआ, सुख की सफेद छांव भी आएगी। अरे दुख के बादल है तो क्या हुआ, सुख की सफेद छांव भी आएगी। तब होठों पर मुस्कान भी आएगी, तब होठों पर मुस्कान भी आएगी, तब होठों पर मुस्कान भी आएगी। चलो चलो रुखसारों को रोशन करें, चलो उन रुखसारों को रोशन करें। रुखसारों का मतलब होता है होठ। चलो उन रुखसारों पर हंसी की लालियां देते हैं, चलो उन रुखसारों पर हंसी की लालियां देते हैं, चलो उन रुखसारों पर हंसी की लालियां देते हैं, जो कभी हमें गालियां देती थे, जो रुखसार हमें कभी गालियां देते थे। चलो उन रुखसारों पर हंसी की लालियां देते हैं, वो रुखसार जो हमें कभी गालियां देते हैं। अरे अपना चमन तो हम बाद में भी रोशन कर लेंगे। सुनिएगा साहब, देवी जी, सज्जन महोदय, सुनिएगा। अपना चमन तो हम बाद में भी रोशन कर लेंगे, अपना चमन तो हम बाद में भी रोशन कर लेंगे। चलो सामने वाले का आंगन अपने रोशनदानों से, चलो सामने वाले का आंगन अपने रोशनदानों से रोशन करते हैं। चलो सामने वाले का आंगन अपने आंगन से, अपने रोशनदानों से रोशन करते हैं। अभी दुख के बादल क्या हो है तो क्या हुआ, सुख की रोशनी भी आएगी। प्रकाश जी, सज्जन जी, आपको मुबारक हो। आरबी शर्मा जी, हमारे एक मित्र हैं मोहित शर्मा जी, वो हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे साथ हमारे सामने हमारा ही शो देखते हैं और बोलते हैं कि दिस इज वेस्ट, पर हम बोलते हैं हम जो ये शो कर रहे हैं ये करना कोई बड़ा काम नहीं और कठिन भी काम नहीं है, क्योंकि लिखने वाला कोई आम नहीं होता, लिखने वाला कोई आम नहीं होता, ना ही महान आदमी होता है। लिखने वाला ना ही कोई आम आदमी होता, ना ही कोई महान आदमी होता है। वो तो एक कल्पना होता है, एक कल्पनीय भावना होती है, एक ऐसी रूह होती है, एक ऐसी सच्ची रूह होती है जो निस्वार्थ भाव लिखती है, जिसकी कीमत कोई नहीं करता, जिसकी कीमत ना कोई करता है और कब करता है। चलिए, एक देवी भी आ गई है, देवी गुप्ता जी, स्वागत है। तो कभी एक ऐसी रूह रहती है, एक ऐसी रूह होता है जिसकी कीमत कोई नहीं करता, उसकी कीमत जीते जी कभी नहीं होती है, उसकी कीमत मरने के बाद होती है। तो मुझे दो लाइनें याद आ जाती है, वस्तु की कीमत उसके मिलने के पहले होती है, वस्तु की कीमत उसके मिलने के पहले होती है और इंसान की कीमत उसके खोने के बाद होती है। तो कभी ऐसा आदमी है मरने के बाद भी पूजा जाता है, जीते जी उसकी पूजा हो नहीं हो, मगर मरने के बाद उसकी पूजा होती है। सुनिएगा साहब, 21 मार्च को विश्व कवि दिवस था, कविता दिवस था, तो हम कविता लिखे। सुनिएगा, देखो हर कवि की देखो कल्पना, हर कवि की देखो कल्पना, कलम से क्या की है उसने कल्पना। कवि की देखो कल्पना, कलम के जरिए क्या दी है उसने कलमा। कलमा है ना रचना, कवि की देखो रचना, कलम से उसने क्या दिया है कलमा। ऐसा कहा जिसने दिल को झंझोड़ दिया, ऐसा कहा जिसने दिल को झंझोड़ दिया। वो भी बात कही जो कोई कहना नहीं चाहता था, वो भी बात कही जो कोई कहना नहीं चाहता था। अरे साहब, लिखना कोई महान काम नहीं और ना ही कोई साधारण काम है। लिखना ना ही कोई महान काम है, ना ही कोई साधारण काम है। अरे लिखना तो एक निस्वार्थ भाव सेवा है, लिखना तो एक निस्वार्थ भाव सेवा है। जो असाधारण आदमी या ऐसी रूह, जो असाधारण आदमी या ऐसी रूह साधारण तरीके से करती है, साधारण तरीके से करती है, और लोग इसे कवि कहते हैं, लोग इसे
कवि कहते हैं। तो कवि ऐसा होता है जो जीते जी तो पूजा की जा सकती उसकी, मगर मरने के बाद ज़रूर पूजा होती है। और वो मरता है मगर उसकी विचारधारा नहीं मरती। तो सुनिएगा, मौत ने कवि को मारा, पर कवि की कविता ने कवि को अमर कर दिया। बहुत गहरी बात की है। मौत ने कवि को मारा, मगर कवि की कविता ने कवि को अमर कर दिया। मौत ने कवि को मारा, मगर कवि की कविता ने कवि को अमर कर दिया। अरे साहब, ये तस्वीरों में नहीं नजर आते, ये दिल की तहरीर में नजर आते हैं, भावनाओं रूपी। ये तस्वीरों में नहीं नजर आते, ये दिल की तहरीर में नजर आते, भावनाओं रूपी विचारों में नजर आते हैं। इनकी कोई शक्ल नहीं होती, ना ये गोरे होते ना ये काले होते हैं, ना ये गोरे होते ना ये काले होते हैं, ना ये बाल वाले होते हैं ना ये गंजे होते हैं, ना ये गोरे होते ना ये काले होते, ना ये बाल वाले होते, ना ये गंजे होते, ना लंबे होते, ना नाटे होते। इनका कोई नहीं है आधार, जमीनी हकीकत से जुड़े इनका है अमूल्य आधार। ये है निराधार। और सुनिएगा कि ये मौत जब आती है तो कवि ये नहीं सोचता कि क्या है, दुनिया छोड़ जाएंगे। ये सोचता है कि मौत, तुझसे क्या करूं मैं वाद विवाद, ऐसी मेरी कहाँ औकात। मौत, तुझसे क्या मैं करूं वाद विवाद, ऐसी मेरी कहाँ औकात। जितना भी दिया यहीं से लिया, यहीं पर उपयोग किया, जितना भी लिया यहीं से लिया, यहीं पर कमाया, यहीं उपयोग किया, यहीं छोड़कर जा रहे हैं। जितना भी कमाया यहीं से कमाया, यहीं पर लिया, यहीं उपयोग किया, यहीं छोड़कर जा रहे हैं। मगर लोगों के दिलों में अपनी अमूल्य विचार की जायदाद छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के दिलों में अपने अमूल्य दिलों की जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। अरे लोग तो पैसा दौलत छोड़कर जाते हैं, मकान दुकान सब छोड़कर जाते हैं। उनको खाने वाले उनके रिश्तेदार दीमक की तरह खा जाते हैं। और कुतवा, बिहार में एक शब्द होता है कुतवा, जो हमारे जो कवित्री हैं प्रेरणा जी बिहारी हैं और रूही जी बिहारी हैं, इन्हें कुतवा बोला जाता है। एक शब्द है कुतवा, डॉग्स। तो उनका एक फेमस डायलॉग होता है जो लड़ाई झगड़े में वो बोलते रहते हैं। क्योंकि ये वर्ड मैंने कहाँ से सीखा, हमारे एक कॉलेज मेट थे, हाजीपुर बिहार से थे। तो वो जो है ना डॉगी को कुतवा बोलते थे। तो सुनिएगा मैं क्या कह रहा था, कंफ्यूज होता हूँ। तो इसमें जो हमारे एक मित्र ने बोला था कि शब्द है, शायद शीर्षक में भूल गया हूँ मैं। हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा मैं। अभी हम एक विषय सुनाएंगे, गीत है हमारा तेरी बातें विषय है हमारा। सुनिएगा। तेरी बातें तेरी यादें, मैं एक बार सुना चुका हूँ पर इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो तीनों देवियाँ थी वो आई नहीं थी, इसलिए। तेरी बातें तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तेरी बातें तेरी यादें, यादों का आभार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। माना मुसीबत आएगी आकर चली जाएगी, माना मुसीबत आएगी आकर चले जाएगी,
वक्त नहीं रहता एक जैसा, हरदम परिवर्तन होता, जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता, जो भी होता अच्छा होता, हर पल सीख देता। आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार, आओ मिलकर गीत गाएं जीवन के पलचार। तो हमें जीवन के पलचार होते हैं। अब एक विषय ये उठता है कि पल पल हर पल की खबर हमें होती है और वो पल छूट जाता है। सुनिएगा, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं। मैं ये कविता पहली बार मेंशन करूँगा ये वाली, क्योंकि मुझे याद आ गया और मेरे पास सिर्फ यही मटेरियल रखा है। इसमें 18 आर्टिकल्स थे जो कि पूरे हो चुके हैं, अब सब परिकल्पना के ऊपर आधारित है। सुनिएगा, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधे से थोड़ा ज़्यादा पूरे से ज़रा कम, आधा भी नहीं पूरा भी नहीं, आधे से भी ज़्यादा पूरे से थोड़ा कम। सवालों से ज़्यादा जवाबों में उलझता हूँ, सवालों से ज़्यादा जवाबों में उलझता हूँ। मैं अपने जीवन के हर फैसले को, मैं अपने जीवन के हर फैसले को नाप तोल कर, मैं अपने जीवन के हर फैसले को नाप तोल कर, हर पैमाने में नाप कर, सच्चाई अच्छाई बुराई के पैमाने में नाप कर, हर फैसले को गहन अध्ययन से विचार से कहता हूँ, हर फैसले को गहन अध्ययन से विचार से कहता हूँ और अपनी बात करता हूँ। ये बात कईयों को रास नहीं आती, ये बात कईयों को रास नहीं आती। किसी का कलेजा जल उठता है, किसी का कलेजा जल उठता है तो किसी के रुखसार रोशन हो उठते हैं। रुखसार मतलब लिप्स या होठ को बोलते हैं रुखसार। कईयों का कलेजा जल उठता है, कईयों के रुखसार रोशन उठते हैं। कोई शिखर तक पहुंचता है तो कोई पाताल तक पहुंच जाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। बस यही दो दिलों का अंतर होता है, यही दो दिलों का अंतर होता है। पल पल हर पल यही, पल पल हर पल यही इसकी कहानी है। मेरी थोड़ी कहानी है, थोड़ी तुम्हारी कहानी है। मेरी थोड़ी कहानी है, आधी तुम्हारी कहानी है। बस यही जवानी है, मगर ये हमेशा अधूरी थी और अधूरी रहेगी। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रकाश जी का, कमलेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे संचालक महोदय हैं, और उसके साथ साथ मैं एक अच्छी कविता सुनाना चाहूँगा कि शब्दों का जब मिलन होता है, शब्दों के साए में जब विचारों का मिलन होता है तो रचना का जन्म होता है। शब्दों के साए में जब विचारों का मिलन होता है तो रचना का जन्म होता है, और वही रचना परिकल्पना हमें कुछ कह जाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो सुनिएगा, एक जल ग्रहण कर दिया जाए। और मेरा एक सुझाव है, ये एक निवेदन है कि जिनको अपनी फेवरेट कविता सुनना है तो देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है, आप बोल सकते हैं तो मैं उस विषय पर बोल दूंगा। मैं तो आप बोल सकते हैं। सुनिएगा, विचार के साए में शब्दों का मिलन हुआ। विचार के साए में शब्दों का मिलन हुआ, विचार के साए में शब्दों का मिलन हुआ। साहब तुकबंदी क्या मिली, साहब तुकबंदी क्या मिली, ये तो कविता का जन्म हो गया। साहब तुकबंदी क्या मिली, ये तो कविता का जन्म हो गया। अब जन्म होता है कविता का तो किलकारियाँ उठती है, किलकारी। अब यहाँ पे किलकारी का तात्पर्य उठता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कलेजे जल उठते हैं, तो इनके दिलों से किलकारियाँ उठती है ना। जब कोई अच्छी कविता हिट होती है तो जलने वाले जल जाते हैं और साथ ही हंसकर गले लगाते हैं। सुनिएगा, जब कविता का जन्म होता है तो किलकारियाँ उठती हैं, कविता का जन्म होता है तो किलकारियाँ उठती हैं। विचार से विचार जुड़ते हैं, विचार से विचार जुड़ते हैं, हम जुड़ते हैं, तुम जुड़ते हैं।
हम जुड़ते हैं, तुम जुड़ते हैं, ये जहाँ जुड़ता है ये काव्य पाठ बनता है, ये काव्य पाठ बनता है, ये हसीन मिलन होता है। काव्य के साय में ये हसीन मिलन होता है। कईयों के दिल रुखसार रोशन हो उठते हैं, कईयों के दिल रुखसार रोशन उठते हैं। एक डिमांड आई है होली के ऊपर, बिल्कुल इसके बाद पूरी होगी। तो कईयों के दिल रोशन हो उठते हैं, कईयों की ज़िंदगी आबाद हो जाती है, कईयों की ज़िंदगी आबाद होती है। और जो ये कविता नहीं सुनता, जो ये कविता काव्य पाठ गीत गज़ल नहीं सुनता, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। विचार के साय में शब्दों का मिलन हुआ तो बंदी के ज़रिए कविता का जन्म हुआ। तो फाग के मौसम में हम कविता सुनाते हैं। रंग सुनिएगा साहब, इसको जीवन से जोड़िएगा। रंग कैसे बनते हैं? मैं रंग हूं, रंगीन नहीं हूं। मैं रंग हूं, रंगीन नहीं हूं, मगर रंगदारी नहीं करता। मैं रंग हूं, रंगहीन हूं, रंगदारी नहीं करता। मैं रंग हूं, रंगहीन हूं, रंगदारी नहीं करता। उन रंग वालों से कहता हूं मैं नमस्कार सकीना जी, आप प्रेरणा जी से कांटेक्ट करो। मैं लाइव फेसबुक पे लाइव हूँ, तो आपको वो लिंक देंगे तो आप मुझे लाइव देख सकते हैं। ओके 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 ओके। तो हमारे वरिष्ठ कवित्री जी सुकून का सबब, उनका फ़ोन बजा था। तो प्रेरणा जी आप समझ गए, उनको फ़ोन कीजिए, उनको मैसेज पहुँचाइए, सुनिएगा। तो मैं रंग हूँ, रंगहीन हूँ, मैं रंग हूँ, रंगहीन हूँ, रंगदारी नहीं करता। मैं रंग हूँ, रंगहीन हूँ, रंगदारी नहीं करता। घुलनशील हूँ, घुल जाता हूँ। घुलनशील हूँ, घुल जाता हूँ, सब में मिल जाता हूँ। घुलनशील हूँ, घुल जाता हूँ, सब में मिल जाता हूँ। कभी हरा, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला। कभी हरा, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब में मिल जाता हूँ, सबको रोशन कर जाता हूँ। कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला, सब में मिल जाता हूँ, सबको रोशन कर जाता हूँ। उन चिकने चिकने चेहरों को लाल, पीला, नीला भूत बना देता हूँ। उन चिकने चिकने चेहरे को लाल, पीले, हरे, नीले से भूत बना देता हूँ। इन भूतों की टोली जब सजती है, भांग मिठाई सब बटती है। जब ये टोली चलती है, जब ये होली की टोली चलती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, भांग पी के सब नाचते हैं, गले मिलते हैं, पता नहीं किस किसके गले मिल रहे हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कीचड़ में लोट लगा रहे हैं, तो कभी गोबर में लोट लगा रहे हैं। लट्ठमार होली होती है, लट्ठों से पिटाई होती है। वैसे तो पतियों की होली जो होती है ना, वो हमेशा 365 दिन लट्ठमार होली होती है। पतियों की जो होती ना लट्ठमार होली हमेशा से चलती आई है। अब समझ गए आप क्या मतलब है। यहाँ पे जितनी भी नारी शक्ति है जानती है लट्ठमार होली का मतलब। लट्ठमार होली हो या वैलेंटाइन डे हो, ये फेस्टिवल होते हैं हमारे। तो लट्ठमार होली चलती है, रंग उड़ता है, ब्रज की होली चलती है, कृष्ण राधा का रास रचता है। यहाँ पे रास का मतलब होता है गाना, अच्छे शब्दों से संबोधन करना, क्योंकि नौजवान पीढ़ी रास का मतलब जिस्मानी भूख से ही मानती है। तो रास रचयिता बनता है, कृष्ण लीला जमती है, भांग मिठाई सब बटती है, कलर उड़ते हैं, रंग गुलाल बनते हैं, गले मिलते हैं। जब भी होली आती है,
जब भी होली आती है तभी ऐसे जमघट पे पनघट लगते हैं, तभी ऐसे जमघट पे पनघट लगते हैं। लोग मिलते हैं, लोग लुगाई मिलते हैं, रंग लगाते हैं, हंसी मजाक खेल बनाते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ होली के ऊपर देवी प्रेरणा जी ने आभार ये बात की व्यक्त की है। और कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं उन्हें देवी क्यों बोलता हूँ। मैं सिर्फ देवी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वास्तविक उनका नाम देवी ही है। उन उससे बड़ा शब्द कोई है नहीं उनके लिए, और वही उनके लिए प्रथम शब्द है और वही उनका अंतिम शब्द है। तो मैं देवी से संबोधन करता हूँ। तो देवी और सज्जनों, आप कमेंट कर सकते हैं। और मात्र 100 MB बच गया है मेरा, तो मैं इस काव्य पाठ को बंद करने का आरंभ को अंजाम देना चाहता हूँ। और मैं सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, देवी रूही जी, देवी प्रेरणा जी, देवी प्रिया जी, आज़ाद हिंद फौज को। और मैं अपने संचालन जी का मैं नाम एक बार बोल देता हूँ, कमलेश कुमार गुप्ता निराला जी को, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक टेकू वासवानी जी, फिर परशाम दाता जी, फिर उसके बाद राजनारायण गुप्ता केमी जी, मंच संचालक जी के वीणा आडवाणी, नेहा जैन जी, संचालक में एकता कुमारी जी और भास्कर सिंह मणिक कोच जी। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे ये धरोहर प्रदान की। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लिखता है उसे लिखते रहना चाहिए, क्योंकि ये कलम हमेशा एक बात कहती जाती है और सभी को रोशन करती है। सभी को होली मुबारक हो, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। और मेरी YouTube चैनल रोशन रोहित नाम से है, मेरी वीडियो आएगी, उसमें हमारे कवि मित्र भी अपनी बात करेंगे। तो मेरे सभी श्रोताओं जिन्होंने मुझे तहे दिल से अपना आशीष दिया, मैं नमन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, आपका आशीर्वाद यूं ही रहे, मैं आपके समक्ष फिर मौजूदा रहूं। और मेरे देवियाँ रूही जी, प्रेरणा जी, प्रिया जी और संचालक महोदय सबको नमन करते हुए और रूही जी को बधाइयाँ देता हूँ इस मंच से कि ये ताज आप पर सजना चाहिए। और बिल्कुल ये खबर आप बिल्कुल दोगे मुझे, क्योंकि ये खुदा बोलता है कि जिस पे जग हंसा है वहीं जीता है, जिसको रुलाया गया है वहीं हंसा है, और उसी की बोली मानी है, उसी की तूती बोली है, और वहीं जग का एक केंद्र बिंदु बना है। तो मैं इस पटल पे आभार व्यक्त करते हुए अलविदा चाहता हूँ और अपनी बात रखते हुए राम राम बोलता हूँ। राम राम बोलते रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि जो ना बोला राम राम समझो वो मरा, जो ना बोला राम राम समझो वो मरा। तो मुलाकात होगी। धन्यवाद संचालक जी, धन्यवाद।